खबरों बढ़ते हैं कि यूपी में 27 के विधानसभा चुनाव अभी भले दूर ना हो, लेकिन सियासी दलों ने अभी से ही बिसात बिछानी शुरू कर दी है। राम मंदिर निर्माण की मुखालफत करने वाली समाजवादी पार्टी के सुर अब बेहद अलग नजर आ रहे। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर में क्या कुछ खास है, ये रिपोर्ट देखिए। क्या समाजवादी पार्टी का मिजाज अब बदलने लगा है? क्या कभी राम मंदिर और सनातन के मुद्दों पर बैकफुट पर रहने वाली सपा अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर ने सूबे की सियासत में हलचल तेज कर दी है। पोस्टर में लिखा है, समाजवाद ही सनातन है। यही नहीं, पोस्टर में सपा मुखिया अखिलेश यादव जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के चरणों के पास बैठकर आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस पोस्टर के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा है, एक चर्चा का विषय बन चुका है, जिसमें ये लिखा हुआ है समाजवाद ही सनातन है। और इस पोस्टर में अखिलेश यादव की फोटो लगी है और अवमुक्तेश्वरानंद जी के चरण स्पर्श कर रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और इसमें तमाम जो चीज़ें दिखाई गई हैं, इसमें लिखा गया है 27 में आएंगे, गौ माता और प्रदेश को बचाएंगे, कर्मयोगी अखिलेश जी। इस तरीके से इसमें तमाम जो चीज़ें दर्शाई गई हैं। सोमिल सिंह ये समाजवादी पोस्टर से जगत गुरु शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद और अखिलेश यादव की आशीर्वाद लेते हुए फोटो और ये तमाम चीज़ें जो दर्शाई गई हैं, समाजवाद ही सनातन है, सनातन ही समाजवाद है, ये सब दिखाने का मतलब आप समझिए कि इस पूरे पोस्टर के बाद चर्चा का विषय बना है कि कभी समाजवादी पार्टी भगवान राम के मंदिर का विरोधी थी, वहाँ पर कार्यसेवकों पर गोली चलवाया करती थी और उसको लेकर अब कहीं न कहीं समाजवाद को सनातन से जोड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पलटवार भी किया है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आनंद दुबे भी उनका कहना है कि इस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग भगवान राम मंदिर के विरोधी थे, आज मजबूरन में उनको सनातन को अपनाने के लिए एक पोस्टर लगाना पड़ रहा है। अब फिलहाल इस पोस्टर के क्या मायने हैं, क्या जनता इस पोस्टर को अपनाएगी, क्या समझेगी, फिलहाल आने वाला 2027 का चुनाव परिणाम ही बताएगा। कैमरामैन दिलीप के साथ अनूप सिंह, नेटवर्क 10, लखनऊ। सपा के सनातन काज पर भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी का साफ कहना है कि जो पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, वो अब हार के डर से ढोंग रच रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता आनंद दुबे ने सपा के इतिहास को खंगालते हुए उसे आईना दिखाया है। देखिए, भगवान राम से कि हमेशा रही हो तनातनी, वही अब खुद को बता रहे हैं पोस्टर लगा के सबसे बड़े सनातनी। उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि बाबरी बॉयज का ये जो गैंग है, जो आजकल टेम्पल रन में बिजी है, उसकी हकीकत को पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। और इसीलिए आज इनको पोस्टर लगाकर ये बताना पड़ रहा है कि हम भी हिंदू हैं, हमें भी स्वीकार कर लीजिए। विपक्ष चाहे जितने भी पोस्टर लगा ले या खुद को सनातनी साबित करने की कोशिश करे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये अच्छी तरह जानती है कि सनातन मूल्यों की रक्षा और असली विकास किसने किया है। एक तरफ जहां विपक्षी दल सिर्फ चुनाव देखकर भगवान और संतों की शरण में जाते हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग का विकास किया है। चाहे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, अयोध्या काशी का कायाकल्प हो या फिर यूपी से गुंडा राज का खात्मा, योगी सरकार की नीतियां कथनी और करनी के अंतर को साफ करती हैं। जनता इस छलावे को समझ चुकी है कि पोस्टर पॉलिटिक्स करने वाले कभी विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के असली संवाहक नहीं हो सकते। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनूप, ये मामला क्या है, पोस्टर में आखिरकार क्या लिखा गया और सपा की तरफ से संदेश देने की क्या कोशिश की जा रही है? देखिए, चुनावी साल चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक संत हैं और लगातार दूसरी बार उनकी उत्तर प्रदेश पे सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में तीसरी बार की
सरकार चल रही है। यानी आप 2014 से अब तक के जो भी चुनाव हुए हैं उनका परिणाम भी देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सनातन के साथ, और क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक संत हैं, यही वजह है कि अब बाकी पार्टियां हैं वो मुझे लगता अब समझने लगी हैं कि अब अगर भारतीय जनता पार्टी को इस आगामी चुनाव में अगर हराना है तो सनातन का भी कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़ेगा। इसका ठीक उदाहरण देखा जाए तो आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में जिस समय चुनाव हो रहे थे अभी हाल में, उस समय राम का जो नारा वहां पर लग रहा था, टीएमसी के लोग जो कार्यकर्ता नेता टीएमसी उस नारे का विरोध कर रहे थे, राम के नारे का, और बीजेपी उस नारे को लेकर लगातार लोगों के पास जा रही थी कि भगवान के नारे पर प्रतिबंध किस तरीके से लोग लगा रहे हैं। और वहां का चुनाव परिणाम आपने देखा किस तरीके से बीजेपी के पक्ष में आया और वहां एक बड़ी जीत हासिल की है। तो ये मैसेज जो है ये बाकी पार्टियों के लिए एक संदेश दे गया कि अगर आप सनातन को नहीं अपनाएंगे, अगर आप सनातन का अपमान करेंगे तो सत्ता से इसी तरीके से कोसों दूर रहेंगे। और मुझे लगता है यही वजह है कि आपने देखा होगा कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस भी इन दिनों तमाम कांग्रेस के नेता भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहां पर भगवान राम के मंदिर के साथ साथ जिस समय अयोध्या का मामला चंदा चोरी का है वो भी कहीं ना कहीं विपक्ष एक मुद्दा अनूप, अगर कांग्रेस हो या फिर सपा हो, अगर एक साइड सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला जाएगा तो वोट बैंक में बिखराव होंगे। आप देखिए अल्पसंख्यकों का ये वोट बैंक है सपा के पास या फिर कांग्रेस पार्टी के पास, ये बिखराव होकर कहां जाएंगे? एआईएमआईएम के पास, तो फिर उन्हें फायदा होगा। इसका काट है क्या समाजवादी पार्टी के पास? क्योंकि अगर हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व की एक छवि लेकर अखिलेश यादव खुद ही चुनावी मैदान में उतरेंगे, उसका फायदा क्या होगा, नुकसान कितना ज्यादा? देखिए, समाजवादी पार्टी ये सोचती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी हो पिछड़ों की पार्टी मानती है और है भी। लगातार आपने देखा भी होगा कि जिस तरीके से पीडीए का नारे लेकर के समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी और 2024 में अच्छे परिणाम मिले हैं। लेकिन समाजवादी ये इसको बखूबी जानती है कि अगर सवर्ण कास्ट या फिर तमाम और धर्म है इसे की बात करें या फिर ब्राह्मणों की बात करें, क्षत्रियों की बात करें, वैश्य की बात करें, ये अगर जातियां अगर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आएंगी तो 2027 की नैया पार लगने वाली नहीं है। क्योंकि यही वजह है कि अब बीडीए के साथ साथ सभी वर्गों को साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीएसपी भाजपा भी यही कर रही है। तो कुल मिला के आने वाले समय में जो भी विपक्षी पार्टियां हैं अब सभी धर्मों के साथ साथ सभी जातिगत समीकरण बनाने की कोशिश कर रही हैं। और यही वजह है कि अब सनातन का भी सहारा विपक्ष लेने लगा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2014 से अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं वो लगातार जीतती चली आई है। वो सनातन की पिच पर आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों सनातन की पिच पर खूब बैटिंग कर रहे हैं और विपक्ष को आड़े हाथे ले रहे हैं, जिसका खामियाजा लगातार विपक्ष को उठाना भी पड़ रहा है। अब विपक्ष उसी रास्ते पर चलकर बीजेपी को जवाब देना चाहता है और यही वजह है कि वो अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जिस तरीके से जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसमें लाठी चली थी वही अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की का ये तस्वीर लगाना या फिर ये चित्र लगाना कहीं ये संदेश देने की कोशिश तो नहीं? क्योंकि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पिछले कई महीनों से काफी नाराज नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, उसका फायदा भी उठाने की कोशिश यहाँ पर सपा कर रही है। अनूप, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से अवमुक्तेश्वरानंद लगातार सरकार पर हमलावर होना, प्रयागराज से आपने देखा किस तरीके से नाराजगी उनकी जाहिर हुई, गौ माता का एक उन्होंने अभियान चलाया है, लगातार चला रहे हैं। तो विपक्ष भी इसका फायदा उठाना चाहती है और इस पूरे मामले पर मुझे लगता अब विपक्ष कहीं ना कहीं अवमुक्तेश्वरानंद के पास जा करके एक सनातन में कहीं ना कहीं अपनी आस्था दिखाना चाहती है और लोगों को एक जागरूक मतलब एक मैसेज देना चाहती है। देखिए अब तो कई सवाल है, मानने वाले लोगों को विपक्षी पार्टियां उन तमाम हथियारों का इस्तेमाल इस चुनाव में करेगी, खासतौर पर उन बेहद ज्वलनशील मुद्दों का इस्तेमाल करने वाले, चाहे वो शंकराचार्य विवाद हो जिसमें माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती काफी उग्र भी थे, काफी क्रोधित थे, मान मनोबल का एक दौर चला। अब पीडीए कार्ड तो उनके पास है सपा के पास, लेकिन अब एक हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं।
सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास इन सब का काट मौजूद है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनसे हमारी बात हुई आनंद दुबे से, तो उनका कहना था कि वो समाजवादी पार्टी के वही लोग हैं जो कभी राम मंदिर का विरोध करते थे, वहां पर कार्यसेवकों पर गोली चलवाई, और वही हाल विपक्ष के सभी पार्टियों का लमसम था। लेकिन इस वक्त चूंकि 2027 की सत्ता, इस वक्त उनको समाजवादी पार्टी जीतना चाहती है, और यही वजह है कि तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है। आप समझिए कि उस पोस्टर में लिखा था सनातन ही समाजवाद है। तो ये एक मैसेज देने का कोशिश की गई है कि क्योंकि सनातनी जो है, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, वो अब ये जान लें कि समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं सनातनी हो गई है। और यही वजह है कि अवमुक्तरा सरस्वती के पास जा करके वहां पर चरणों में बैठना, उनके पैर छूना, एक मैसेज देना, तो ये कार्यक्रम लगातार चला आ रहा है। मुझे लगता है आने वाले समय में 2027 में एक सनातन एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। इस सनातन के सहारे जिस तरीके से विपक्षियां पार्टियां, लोगों का जो भोले भाले लोग हैं, जो सनातनी हैं, उनका वोट लेने का प्रयास कर रही, और यही अब वजह है देखिए, कि सॉफ्ट हिंदुत्व वाला कार्ड कितना फलदायक होता है, कितना फायदेमंद होता है सपा के लिए, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अनूप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।